तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप लोग भी 2026 में देने वाले हैं बोर्ड परीक्षा, तो आप लोगों के लिए ये चैप्टर का जो हिंदी का ये जो तीसरा चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है लल्ला मेरे। आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए कि जो चैप्टर आप लोगों का है भारत से हम क्या सीखे, इससे आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बिहार से भारत से हम क्या सीखे कि कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर साझा कर दीजिएगा मेरे लल्ला, क्योंकि आप लोगों का एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक कोट से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। बहुत ही प्यारा सा लाइन है कि जो बाहर की सुनता है, देखिएगा बच्चे, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो निखर जाता है, संवर जाता है। मेरे लल्ला आप लोगों को किसी का नहीं सुनना है, बस मेहनत करना है। 2026 में आप लोगों को टारगेट होना चाहिए 400 प्लस मार्क्स लाने का बिहार बोर्ड में, ताकि आप लोग भी एक गर्व से ऊंचे हो जाए आप लोगों के माता पिता का सीना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारत से हम क्या सीखे, इसके जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप सभी को करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है। बताइएगा मेरे लल्ला कि लैटिन कवि जो वर्जिल है उस पर किसने एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी है। तो किसने लिखी है, तो इसका देखिए सीधा सीधा आंसर ए हो जाएगा, अंग्रेज कवि टेनिसन ने। अंग्रेज कवि जो टेनिसन थे उन्होंने वर्जिल पर एक अच्छी कविता लिखी थी। देखिए ये बिहार बोर्ड के द्वारा 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। आप लोग चलिए अगले प्रश्न को देखिए। सभी प्रश्न का आंसर मेरे प्यारे लल्ला कमेंट में करते जाइएगा। देखिए टेनिस किस भाषा के कवि थे, देखिए टेनिसन किस भाषा के कवि थे, बताइएगा मेरे लल्ला टेनिसन जो है किस भाषा के कवि थे। बिहार बोर्ड के द्वारा ये भी पूछा गया सवाल है 2024 में। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अंग्रेजी हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा के जो टेनिसन कवि थे, क्या हो जाएगा, टेनिसन अंग्रेजी भाषा के कवि थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं लल्ला। देखिए प्रश्न को, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, बताइएगा आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। जो मैक्स मूलर है जिसके जो कि आप लोगों का भारत से हम क्या सीखे, आप लोग जो पढ़ रहे हैं कि भारत से हम लोग क्या सीखे, तीसरा चैप्टर आप लोगों का हिंदी का, ये उसके कविते जो का लेखक है, ठीक है, लेखक है। तो इसका जो जन्म है मैक्स मूलर का जन्म, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा मेरे लल्ला, डेसाऊ नगर हो जाएगा। क्या डेसाऊ नगर आप सभी का सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। देखिए आगे बढ़ते हैं। और अभी आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक नोट्स पीडीएफ नहीं परचेज किए हैं 400 प्लस नंबर लाने के लिए, तो दिए गए नंबर पे अभी कॉल करें और नोट्स पीडीएफ जो बनाए गए हैं एक्सपर्ट के द्वारा आप जल्दी से जल्दी उसको परचेज करके इस बार 400 नंबर लाने का काम करेंगे। देखिए अगले प्रश्न को की ओर देखते हैं कि भारत किसकी भूमि है, बताइएगा मेरे लल्ला भारत किसकी भूमि है। बिहार बोर्ड के द्वारा ये पूछा गया 23 में सवाल है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे लल्ला बी ऑप्शन, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। किसका हो जाएगा मेरे प्यारे लल्ला, ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म की। ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखिए बहुत ही सुंदर प्रश्न है आप सभी के लिए कि मेघदूत नामक पुस्तक, बताइएगा मेरे लल्ला मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। बताइएगा आप सभी कि मैक्स मूलर जी जो है, जो कविता जो लेखक है, मेघदूत नामक एक पुस्तक की जो अनुवाद किया था किस भाषा में किया था। बताइएगा सभी लोग इसका आंसर कमेंट में करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा मेरे लल्ला, क्या होगा, जर्मनी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। मैक्स मूलर को वेदांतों का वेदांत किसने कहा था। देखिए 20 में पूछा गया प्रश्न है, बिहार बोर्ड के द्वारा 20 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि मैक्स मूलर को वेदांतों का वेदांत किसने कहा है। बताइएगा लल्ला
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। किसने? ऑप्शन नंबर बी को सभी लोग टिक टिक कर लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। आप सभी को बता दो कि बिहार बोर्ड में जो आप लोगों का हिंदी के तीसरे चैप्टर से बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग लगभग 3 से 4 आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए अभी से आप लोग क्या करिए, ऑब्जेक्टिव में देखना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल पे ही आप लोगों को 6 बजे लाइव क्लास होती है, आप लोग जुड़ना ना भूलेंगे, ठीक है। और अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग अभी नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पे, उस पर जल्दी से जल्दी कॉल कर लेंगे। वेदांतों का जो वेदांत है, स्वामी विवेकानंद जी ने किसे कहा था? मैक्स मुलर को। चलिए, मैक्स मुलर को वेदांतों का वेदांत किसने कहा था मेरे लल्ला, बताइएगा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आप सभी का कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया है? बताइएगा मेरे लल्ला कि जो संस्कृत भाषा है ना और यूरोपीय भाषा है ना, तो उसका जो तुलनात्मक है जो, ठीक है, उसका जो दोनों का अंतर है का व्याख्यान, जो व्याख्या मतलब होता है कि स्पष्टीकरण किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे लल्ला मैक्स मुलर। ऑप्शन नंबर ए आप लोग क्या करेंगे, इसको टिक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे टिक कर लेंगे। चलिए, बहुत ही सुंदर प्रश्न है आप लोगों के लिए। अभी से अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं तो 2026 में आने वाली बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को 400 नंबर लाना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अभी से आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए और लाइव क्लास साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियो को आप लोग देखना शुरू कर दीजिए। कहीं पे हैं, सोए हैं या कहीं पे हैं, तो आप लोग एक बार वीडियो को जरूर प्ले करके देख लीजिएगा। ये प्रश्न कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी। बताइएगा मेरे लल्ला कि नाइट की जो उपाधि है ना, किसे प्रदान की थी? महारानी विक्टोरिया, ठीक है। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर को। मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि प्रदान की थी। देखिए, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो मेरे लल्ला अभी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, और दिए गए नंबर पे नोट्स और पीडीएफ के लिए अभी आप लोग कॉल कर लीजिए आप। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कठ और केन, जो कठ और केन है, उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया है? बताइएगा मेरे लल्ला, मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया है? मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया है? तो जर्मनी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग जर्मनी टिक करते हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये आप लोगों का टेस्ट भी हो रहा है। अगर आप लोग इस तरह से क्वेश्चन आंसर करते हैं तो आपको एग्जाम में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ आप लोगों को टेस्ट अगर आप लोगों को देना है, ऑनलाइन टेस्ट देना है, तो मैं उसके लिए जल्द ही अनाउंस करने वाला हूं कि आप लोगों का टेस्ट कहां पे लिया जाएगा, और टेस्ट में जो भी अच्छे परफॉर्म करेंगे उन्हें कुछ ना कुछ दिया जाएगा। चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? बताइएगा मेरे लल्ला, लिपजिंग विश्वविद्यालय जो है, इसमें मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? तो संस्कृत भाषा आप लोगों का इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेरे लल्ला। संस्कृत जो इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग सी को टिक कर लेंगे, सी को सभी लोग टिक कर लेंगे। चलिए अब देखिए, बहुत ही सुंदर प्रश्न आप लोगों के लिए है। और देखिए 22 में पूछा गया प्रश्न है। 22 में पूछा गया प्रश्न कह रहा है कि यूनान व रोम के संपूर्ण इतिहास से कहीं अधिक विशाल है। बताइएगा, यूनान है ना, यूनान और जो रोम है, ये दोनों एक क्या है, शहर है, कि संपूर्ण साहित्य के से कहीं अधिक विशाल है। बताइएगा, इनके जो साहित्य है यूनान व रोम के, ठीक है लल्ला, तो इसके जो कहीं अधिक विशाल है, क्या है विशाल? तो संस्कृत भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा और साहित्य जो है यूनान एवं रोम से भी अधिक है, ठीक है। तो इसको किसने कहा था? मैक्स मुलर ने कहा था। बताइएगा लल्ला, मैक्स मुलर ने कहा था। चलिए, विष के दांत, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। विष के दांत कहानी जो है ना, उसका लेखक कौन है? बताइएगा, विष के दांत के लेखक कौन है? चलिए अब इस प्रश्न को देखिए और आप लोग इसका आंसर कमेंट में लगाइएगा मेरे लल्ला। बताइएगा, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? बताइएगा, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? किससे है मेरे लल्ला? बताइएगा, सभी लोग बता दीजिए, एक बार अपना अपना आंसर को कमेंट में कर दीजिए। तो किससे है? तो पुरातत्व से। कहाँ से? पुरातत्व से हो जाएगा सी आप सभी का। अगर आप लोगों ने सी टिक किए हैं तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। तो आप लोगों को मिलते हैं पूरे 1 नंबर बिहार बोर्ड की तरफ से। देखिए, 172 दारिस नामक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था?
बताइएगा 172 जो है ना दारिश नामक सोने का सिक्का कहाँ मिला था, घड़ा कहाँ मिला था। ये 4 शहर है। अब आप लोग फाइंड करिए, खोजिए, ध्यान में लाइए। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बताइएगा। तो देखिए इसका सही आंसर ना हो जाएगा आप लोगों का वाराणसी, ठीक है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे लल्ला, वाराणसी को आप लोग टिक कर लीजिए। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए इस वीडियो में लाया हूँ, वीवीआई प्रश्न है आप सभी के लिए। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे और अपना अपना आंसर कमेंट करेंगे, ठीक ना लल्ला। आंसर कमेंट करने से आप लोगों को याद होता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है। अगर आप लोग बिहार से देख रहे हैं तो इस वीडियो को, तो ये बिहार से है। कहाँ से मेरे लल्ला, बिहार से नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो बिहार में है। चलिए बहुत ही सुंदर प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। चलिए अब देखिए इस प्रश्न को, भारत से हम क्या सीखे। देखिए भैया, देखिए सर, देखिए भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। देखिए अभी आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, भारत से हम क्या सीखे, उसके रचनाकार के नाम बता दीजिए। तो अभी आप लोग, मैंने आप लोगों को कितना बार बताया है इससे पहले वीडियो में, ठीक है। भारत से हम क्या सीखे, इसके रचनाकार कौन है मेरे लल्ला, तो बता दीजिएगा मैक्स मुलर है। कौन है, मैक्स मुलर। आप लोग भी याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न आप लोगों को टेस्ट में देखने को मिलेगा, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा सभी प्रश्न को। निवंश विद्या, निवंश विद्या का संबंध किससे, बताइएगा मेरे लल्ला। निवंश विद्या है ना, उसका जो संबंध है किससे है, तो मानव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किससे होगा, तो मानव विज्ञान से होगा। आप सभी को फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं, अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत अभी कर लीजिए। और अभी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं 400 नंबर आप लोगों को आए, तो अभी आप लोग इस नंबर पे कॉल करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्लास खत्म जैसे होगा तो तुरंत कॉल कर आप लोग लगाइएगा। वारेन हेस्टिंग था, बताइएगा वारेन हेस्टिंग है क्या थे। ये सब प्रश्न जो है ना बिहार बोर्ड को बहुत ही पसंद होता है। तो वारेन हेस्टिंग क्या थे बताइएगा लल्ला, तो भारत का गवर्नर जनरल। क्या थे, भारत का गवर्नर जनरल थे। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, और इसका एक बार आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा आंसर कि दारिश क्या है। बताइएगा मेरे लल्ला, दारिश जो है, अभी इससे पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को ऊपर में देखने को मिला था। दारिश क्या है बताइएगा, सोने का प्राचीन सिक्का है। क्या होगा मेरे लल्ला, सोने का प्राचीन सिक्का है। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फिर से कि आप लोगों का टेस्ट बहुत ही जल्द होगा। उसके लिए मैं आप लोगों को कोई ना कोई वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से जब आऊँगा वीडियो में, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों का जो टेस्ट कहाँ पे लिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग डेली मेरे चैनल पे आइए, कंटिन्यू वीडियो देखिए, और कहीं ना कहीं नई नई चीज़ों को सीखने का मौका पाइए, ठीक है। चलिए दारिश क्या था, तो सोने का प्राचीन सिक्का था, ठीक है। अब देखिए अगले प्रश्न को और देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरे लल्ला, कि प्लूटो का संबंध किस देश से है। तो बताइएगा प्लूटो का जो संबंध है ना किस देश से है। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, तो इसका आंसर जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट कर दीजिए। तो यूनान से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लल्ला, यूनान से हो जाएगा। प्लूटो का संबंध किस, कहाँ से, तो यूनान से हो जाएगा। देखिए इससे पहले मैंने आप लोगों को पहले चैप्टर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो लिखे हुए हैं उसका पहला चैप्टर और 20 का दांत, इन दोनों चैप्टर का आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा रिकॉर्डेड। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में हिंदी में देख पाइएगा। अगर आप उनसे देखते हैं तो वहीं से आप लोगों को 3 से 4 ऑब्जेक्टिव सीधे एग्जाम में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा तो जब आप लोगों का सेंटअप एग्जाम होगा ना, तो आप लोग देखिएगा कितना आप लोगों को सवाल यहाँ से फंसता है। चलिए देखिए शाहनामा का रचनाकाल है। देखिए बिहार बोर्ड के द्वारा ये भी प्रश्न पूछा गया है 22 में। कब, 22 में पूछा गया है कि शाहनामा का रचनाकाल है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 10वीं 11वीं सदी। कब हो जाएगा मेरे लल्ला, 10वीं 11वीं सदी हो जाएगा। तो चलिए ध्यान में रखिएगा इन सभी प्रश्नों को। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है और फूल पत्ती वाले सवाल है, ठीक है। फूल पत्ती वाले सवाल है कि मुंडा किस देश की जाति है। बताइएगा मुंडा किस देश की जाति है, भारत देश की जाति है मेरे लल्ला। किसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत देश की राशि ये जाति है। चलिए आगे देखिए, संस्कृत की अग्रणी शब्द लेटिन में किस रूप में मिलता है। संस्कृत का जो ये वर्ड है ना, संस्कृत का ये वर्ड अग्रणी लेटिन में किस रूप में मिलता है, यानी किसके सिमिलर है। बताइएगा किसके सिमिलर है, अग्रीस के। किसके, अग्रीस। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, अग्रीस का हो जाएगा।
सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? बताइएगा, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिए एक बार। इसका 1783 में। कब हो जाएगा? 1783 में सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा की थी। कब की थी भारत की यात्रा? 1783 ईस्वी में की थी। और देखिए भारत से हम क्या सीखे, ये आप लोगों का चैप्टर है। भारत से हम क्या सीखे? तीसरा चैप्टर है। पाठ में नए सिकंदर विशेषण, जो नए सिकंदर विशेषण है ना, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बताइएगा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। किसके लिए? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए हुआ है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। हरकस क्या थे? बताइएगा। देखिए 20 में पूछा गया, 23 में पूछा गया सवाल है। हरकस क्या थे? तो ये बताइएगा, आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का आप लोग एक बार कमेंट करिए। तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। क्या थे? वनस्पतिक वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर यानी आप लोगों का सी सही हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन के। चलिए आगे देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतों का वेदांत किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद जी वेदांतों का वेदांत किसे कहा है? मैक्स मूलर को। इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग टिक करिए। मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद जी वेदांतों का वेदांत कहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न 27 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मैक्स मूलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिपिज विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था? ये देखिए 19 में पूछा गया सवाल है, 22 में पूछा गया और 23 में पूछा गया सवाल है। तो 18 वर्ष की अवस्था में बताइए उन्होंने ये लिपिज विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन शुरू कर दिया था। और अभी आप लोग 10th में है, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं तो कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को जारी रखिए ताकि आपको 400 नंबर आ सके। अगर आप 400 प्लस नंबर आना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे अभी कॉल करिए और अभी तुरंत आप लोग क्या करिए, PDF प्राप्त कर लीजिए। पारसियों के धर्म का क्या नाम है? बताइएगा पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों का जो धर्म है ना, 28 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा जरथुष्ट्र। क्या हो जाएगा? जरथुष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग एक बार टिक कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी को सभी लोग टिक कर लीजिए। देखिए मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? आपके जो इस चैप्टर के कवि है ना, जो लेखक है, उनका जन्म कब हुआ था? एक बार टिक कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 सितंबर। कब हो जाएगा? 6 सितंबर 1827 को। जो भी ईस्वी वाले सवाल आते हैं ना, जो भी ईयर वाले सवाल आते हैं उसको आप लोग बार बार रिवीजन करिए क्योंकि बिहार बोर्ड को इस टाइप का एग्जाम क्वेश्चन बहुत ही पसंद होता है और आपके एग्जाम के क्वेश्चन में बहुत ही देखने को मिलता है। मैं आप लोगों को इस बार 2025 में जो बिहार बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था उसका जो पूरा क्वेश्चन है ना, उसको भी एक बार करवा दूंगा एक वीडियो में, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। तो मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसार्ड जर्मनी में। कहाँ हुआ था? तो इसार्ड जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को मेरे प्यारे बच्चों ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी आप लोग एक बार जाके ज्वाइन कर लीजिए। और आज का ये क्लास आप लोगों को किस टाइप से मोटिवेट करती है, किस टाइप से कितने टाइप्स के क्वेश्चन दिए हैं आप लोग करिएगा। साथ ही साथ अब आप लोगों का पार्ट 4 आने वाला है, यानी कि आप लोगों का चैप्टर 4 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो सभी आप लोगों को मैं करवाऊंगा अगले वीडियो में। तो अभी चैनल को आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ अपने दोस्तों को अभी वीडियो को शेयर कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।